हरे कृष्णा। इस शारदीय नवरात्रि के शुभ दिनों की आप सबको शुभकामनाएं। देवी दुर्गा की आराधना के पवित्र पर्व में भगवती जगदम्बा की स्तुति और महिमा गान के द्वारा उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। वर्ष में आने वाली नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य मानी जाती है। हमें इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद और दर्शन की आवश्यकता है। देवी दुर्गा और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है और हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करने में सहायता करती है। जी हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से तो चलिए इन शुभ 9 दिनों में हम पूरी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक देवी दुर्गा के 9 विविध रूपों की कथाएं सुनते हैं। उनसे हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और देवी के इन सभी 9 रूपों का वर्णन श्री सप्तशती के अंतर्गत देवी स्तोत्र में इस प्रकार आता है। प्रथम पुत्री शैलपुत्री। देवी दुर्गा ने अपने अलग अलग 9 रूपों द्वारा दानवों का संहार किया था और इन 9 रूपों में प्रथम माँ शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है और इस शब्द से ही संकेत मिलता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। अगर उनके आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में बात की जाए तो उनका वर्ण श्वेत रंग का है और वे श्वेत रंग का वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित हो रहा है। माता शैलपुत्री स्वयं वृषभ यानी कि बैल की सवारी करती हैं और इसी वजह से उनका एक प्रसिद्ध नाम वृषारूढ़ा भी है। तो चलिए आज प्रथम दिन सबसे पहले माँ शैलपुत्री की कथा का वर्णन करते हैं और इसके पश्चात उनकी पूजा की विधि जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्दी से याद से कर लीजिए, क्योंकि इस नवरात्रि पर प्रतिदिन आपको देवी दुर्गा के विभिन्न सुंदर कथाएं सुनने को मिलेंगी। अब हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं थी और इन सभी में सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की अनिच्छा से भगवान शिव के साथ हुआ था। अब दक्ष तो थे अभिमानी, तो इसीलिए प्रतिशोध के उद्देश्य से उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन लिया और उस यज्ञ में उन्होंने महादेव और सती को आमंत्रित नहीं किया। उन्हें छोड़कर सभी देवी देवताओं को इस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। जब देवी सती को इस बात का पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई, लेकिन साथ ही अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए ललायित हो भी उठी। भगवान महादेव ने
ने उनको समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। जब दक्ष ने सती के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनके समक्ष महादेव का भी अपमान किया और उन्हें अनेक कटु शब्द कहे, तो देवी सती इन्हें सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने योग शक्ति द्वारा अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर ली और उसके अंदर अपने देह को जलाकर भस्म कर लिया और अब अपने प्रिय पत्नी सती के वियोग में भगवान महादेव भी वैराग्य धारण कर लेते हैं और घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति की एक और कन्या थी और उसका नाम था स्वधा। उसके विवाह पितरों के साथ हुआ था और इन पितरों की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय क्या हुआ, यह तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में आ पहुंची और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए। इन सभी सिद्ध गणों को देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने उठकर उनका सत्कार किया, लेकिन पितरों की इन 3 कन्याएं अपने स्थान पर ही बैठी रही। उन्होंने 4 कुमारों को देखकर भी अनदेखा कर दिया और ये देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए। उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। अब इस श्राप के विषय में सुनकर वह तीनों कन्याएं भयभीत हो उठी। वे 4 कुमारों के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और तब चारों कुमारों ने इन तीनों कन्याओं का दया दिखाते हुए उन्हें भिन्न भिन्न वरदान प्रदान किया। सबसे बड़ी कन्या मैना को उन्होंने वरदान दिया कि वह पर्वत राज्य की हिमालय की पत्नी बनेंगी और देवी पार्वती की माता बनेंगी। दूसरी कन्या धन्या को उन्होंने वरदान दिया कि वे महाराज जनक की पत्नी बनेंगी और देवी सीता की माता होंगी। और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी बनने का वरदान दिया, जो कि देवी राधा की माता बनने वाली थी। इस प्रकार वरदान पाकर इन तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर वापस आई। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से करवा दिया गया और विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन सभी ने उनसे विनती की कि वह कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपने पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करे। ऐसा इसलिए आवश्यक था कि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के प्रकोप से त्रस्त हो चुके थे और उस राक्षस को महादेव के पुत्र ही मार सकता था और महादेव तो समाधि में लीन थे और देवी सती के आत्मदाह के बाद यह कार्य अधूरा रह गया था। अब इस कार्य को पूरा करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना पड़ा। देवताओं की आज्ञा मानकर राजा हिमालय और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या की। देवी मैना सदा ब्राह्मणों को दान देती और बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करने लगी। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा के मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना उनसे नाना प्रकार के भोग अर्पण करने लगी। कठोर व्रत का पालन करते हुए वह निराहार रहने लगी और कभी कभी तो वह जल पर ही निर्भर रहती।
एक समय तो उन्होंने मात्र वायु पर ही अपना जीवन यापन किया और इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा देवी मैना के सामने प्रकट हुई। उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया। उनके बाद राजा हिमालय के घर पर पार्वती के रूप में देवी उमा का प्रकट हुआ। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी है और एक अन्य नाम हेमवती भी है। तो ये थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री की अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्व पूजा आराधना करने से वह अत्यंत प्रसन्न होती है। उनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर उनके पूजा स्थल को स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक कलश स्थापना करके माँ शैलपुत्री की अगर प्रतिमा है तो उसको पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र अर्पित करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो उनका चित्र अर्पण कर सकते हैं। उनका चित्र को भी कुमकुम अक्षत इत्यादि अर्पित करना चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि माता शैलपुत्री का रंग श्वेत है, इसलिए उन्हें श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करना उत्तम माना गया है। इसी प्रकार उन्हें श्वेत रंग के मिष्ठान को भी अर्पित करना चाहिए, जैसे कि खीर, चावल इत्यादि। इसके उपरांत आप उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। आज के दिन माता शैलपुत्री के मंत्र का उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। तो चलिए नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ भगवती के पूर्ण श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।